हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी का मतलब है इक्वल, तो इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे, हर जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। मतलब एनी सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल ड्यू टू ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई चार्ज दिया है और उस चार्ज से किसी दूरी पर पोटेंशियल होगा, तो हर पॉइंट पर उस चार्ज से दूरी पर जितना भी इक्वल पोटेंशियल होगा उन सबको हम ज्वाइन कर दे तो जो सरफेस मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। सिंपली इतना ही याद रखें कि इक्वल पोटेंशियल हर जगह पे सेम पोटेंशियल हो जिस सरफेस पे, वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज का टाइप, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होता है। इस तरह से ये स्फेयर्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस शो कर रहा है एक सिंगल चार्ज Q के लिए। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमने +Q चार्ज के लिए दिखाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। साथ ही देख सकते हैं ये हर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो भी यहाँ पे स्फेरिकल होता इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो वो इनवर्ड होता, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो जाता। इसी तरह से यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस होता है अ फैमिली ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये पेंसिल का जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिंपली प्लेन्स होगा और वो प्लेन्स परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने दो प्लेन्स ही दिखाया है और ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस, यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्जेस के लिए, टू लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हमने सीखा है। तो वो इस तरह से होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस चार्ज के लिए यहाँ पर ये लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ये सर्कल बनेगा। ये सब पे ये परपेंडिकुलर है ये सारे लाइंस पे। इसी तरह से और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइंस दिखा रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये चार्ज के लिए, इसी तरह से इस चार्ज के लिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा फॉर लाइक चार्जेस। तो ये अगर थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाएं तो ये इस तरह से होगा। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस।
इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना हमें आता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाता है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। तो इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और थोड़ा क्लोज चले जाएं तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा कर्व हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर इसी तरह से, या इस चार्ज के लिए इसी तरह से, और जैसे जैसे हम क्लोज टू द चार्ज आएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से ये, और ये वाला जो रीजन है ये वीकर फील्ड को शो कर रहा है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इस तरह से ये, और ये हो गया वीकर फील्ड के लिए, तो इस रीजन में ये थोड़ा दूर दूर होगा। और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पर भी इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट टाइप आंसर के लिए। ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है, और सारे प्रॉपर्टीज को शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे 2 पॉइंट के बीच किसी चार्ज क्यू को मूव करना है तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल VA है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब है VA इज इक्वल टू VB, और दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो VA माइनस VB विल बी 0, मतलब दिस इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से डिराइव किया था कि वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। मतलब ये चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में मूव करने में जितना वर्क लगता है वो वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन विल बी 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट चार्ज को या किसी भी चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में मूव करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा? तो आंसर होगा 0। Next property is the electric field intensity is always perpendicular to the potential surface, equipotential surface। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वो ऐसा क्यों होता है उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था E का रिलेशन विथ पोटेंशियल, तो वो होता है dV by dr। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dV विल बी इक्वल टू E डॉट dr। E डॉट dr का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो हम E dr को लिख सकते हैं E dr cos थीटा। ओके, तो अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए dV 0 होता है। dV 0 मतलब E dr cos थीटा 0 है। E dr cos थीटा का मतलब क्या हुआ? यहां से ये cos थीटा इज 90 डिग्री, cos थीटा 0 है, इसका मतलब ये हो गया cos 90 डिग्री। इसका मतलब है थीटा इज 90 डिग्री, और थीटा क्या है? E और dr के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है?
ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इफ दे इंटरसेक्ट then at the point of intersection there will be two values for the same potential which is impossible। मतलब सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दूसरा सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पर दो वैल्यू हो जाएगा, एक इस कर्व के लिए और एक इस सरफेस के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है और इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। या फिर हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सपोज ये एक सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस सरफेस के लिए, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाले तो इधर होगा, इसी पॉइंट पर इस सरफेस के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाले तो वो इधर होगा। तो ये दो डायरेक्शन सेम पॉइंट पर मिल रहा है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो रीजन दोनों ही हो सकता है, पर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहां पर बस क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? इफ द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज फॉर द सेम पोटेंशियल विच इज इम्पॉसिबल। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक तो प्रॉपर्टीज पूरा पूछा जाता है और प्रॉपर्टीज में स्पेशली ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने इस तरह का पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है और उसका रीजन भी यही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी सिमिलर आंसर है। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीकर। मतलब जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होगा और जहां पर वीकर होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होगा। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में अभी ड्रॉ किया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोजर है, मतलब ये रीजन क्या शो कर रहा है? ये रीजन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर ये जो है क्लोजर है कंपैरिजन में टू दिस एरिया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है क्योंकि दूर दूर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी दूर दूर है, पर यहां पर देखे तो ये बहुत क्लोजर है। तो इसका मतलब यही है कि क्लोजर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्लोजर होगा और वीकर होगा अगर तो फार्दर अपार्ट होगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी में ही यहां पे नोट कर लीजिए कि द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंडक्टर के सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ता है। क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो इसको प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर लेने से ये याद रहता है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। और तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे।
तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज. थैंक यू.